हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कि बार बार परीक्षा पूछे जाते हैं, ये है जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसमें सबसे पहले जीव विज्ञान का इसमें परिचय है। जीव विज्ञान, फिर सजीव एवं निर्जीव, फिर जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और इसके महत्वपूर्ण जो जनक हैं जीव विज्ञान के, फिर कोशिका का परिचय, फिर वर्गीकीय, फिर जीवधारियों का वर्गीकरण और 5 जगत का वर्गीकरण इसमें है। फिर है परीक्षा में पूछे जाने वाले जो तथ्य होते हैं जिस पर आधारित प्रश्न होते हैं, और फिर एक रिवीजन। अब इसमें है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान जो होता है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सभी जीव का इसमें अध्ययन किया जाता है, जो जीव जंतु होते हैं उनका, पेड़ पौधे भी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने की थी 1802 में। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था 1802 में। और जो बायोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति बायो मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थात बायोलॉजी का अर्थ होता है कि जीवन का अध्ययन। मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतु, इन सभी के जो जीवन का अध्ययन किया जाता है इसी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। फिर है कि इसमें जो परीक्षा में महत्वपूर्ण जो चीजें पूछी जाती है, इससे जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में। इसका अर्थ क्या होता है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का अध्ययन, वो जीवन का अध्ययन। अब सजीव जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब कैसी चीजें होती हैं जो सजीव के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं। जैसे श्वसन, जो सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं। सजीव में जो है श्वसन होता है, जीव ऊर्जा प्राप्त करने हेतु श्वसन करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पशु पौधे, ये सब सजीव में आते हैं। और सजीव क्या है, इनमें वृद्धि भी होती है, धीरे धीरे उनके शरीर में जो आकार में उनकी वृद्धि होती है। जैसे छोटा पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है। और ये पोषण भी करते हैं। सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, और पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। अगला, ये मनुष्य एवं पशु ये भोजन ग्रहण करते हैं। और पाचन जो होता है, ये भोजन का जो होता है, ये पाचन होता है जीवों में। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ को जो शरीर से बाहर निकालते हैं उसी को हम लोग एक्सक्रेशन या उत्सर्जन बोलते हैं। अब मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है। पेड़ पौधे में कोई विशेष उत्सर्जन नहीं होता है। पेड़ पौधे अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों, छाल, फल एवं बीज के द्वारा जो है बाहर निकालते हैं अपना। अगला हमारा इसमें प्रजनन। सभी जीव जो है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जो है प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन, जिससे जीवों की संख्या बढ़ती रहे, उनके प्रजातियों की। याद करने की एक शानदार इसमें ट्रिक है, स्वावरिपोपा उत्प्र। मतलब जो जीव होते हैं सजीव, वो श्वसन करते हैं, उसमें वृद्धि होता है, पोषण भी होता है, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, मतलब ये सारी क्रियाएं जो है सजीव के अंदर होती हैं। अब क्या है कि क्या पौधे जो होते हैं सजीव हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये श्वसन करते हैं, इसमें वृद्धि भी होती है, भोजन भी बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उत्सर्जन भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं। अब निर्जीव पर कौन सी वस्तुएं होती हैं। निर्जीव मतलब जैसे मेज, कुर्सी, पत्थर, इनमें वृद्धि, श्वसन, पोषण ये सब नहीं होता है।
ये सब जो सजीव में चीजें पाई जाती है इनमें निर्जीव में नहीं होती है। निर्जीव वस्तुएं ना तो भोजन करती है, ना इसमें श्वसन होता है, ना पोषण होता है। अब जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान जो जूलॉजी, पशु पक्षी मनुष्य सभी जीव जंतु जो है, जीव विज्ञान के से दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षी ये सब जो है, और इसके जनक जो है जंतु विज्ञान के ये हैं अरस्तु। फिर है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन होता है इसको बॉटनी के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है पेड़ पौधे घास वनस्पति ये सब जो है बॉटनी के अंतर्गत आते हैं। इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे अरस्तु की है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का इसमें वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, अरस्तु के हिस्टोरिया एनिमेलियम में। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पुस्तक से जनक है, जीव विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु, जंतु के हो गए अरस्तु, वनस्पति के हो गए थियोफ्रेस्टस, कोशिका विज्ञान के जनक जो है ये रॉबर्ट हुक है। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में, और जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी लियन हॉक ने की थी। फिर है कोशिका। कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक है क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। अब कोशिका जो है कोशिका से मिलकर जो है ऊतक बनते हैं, और ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, फिर अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से जो है ये जीव का निर्माण होता है। जो भी जीव होते हैं सबसे छोटा अंग उसमें कोशिका होता है, फिर कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, फिर ऊतक से अंग जो होता है बनता है, अंग के बाद अंग तंत्र बनते हैं, फिर जीव का पूरा शरीर होता है। अब है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को वर्गीकी बोलते हैं, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान या वर्गीकरण जो किया जाता है उसको हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसके जनक जो है कैरोलस लिनियस हैं, टैक्सोनॉमी के जनक। वर्गीकी के 3 चरण होते हैं, पहचान मतलब जीव की पहचान करना, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण जीव को उचित समूह में रखना, फिर नोमेनकल्चर मतलब नामकरण, इसका वैज्ञानिक नाम देना, मतलब हर जीव का जो है उसको अलग अलग वर्ग में रखा गया है, उनके पहचान के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर और नामकरण के आधार पर अलग अलग रखा गया है। और वर्गीकी के जनक जो है टैक्सोनॉमी के कैरोलस लिनियस हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है सिस्टेमा नेचर है। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीव नाम पद्धति है ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर त्रिजगत वर्गीकरण जो ये अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इन्होंने 3 जगत में बांटा था इसको। पहला है पादप, दूसरा जंतु, तीसरा प्रोटिस्टा। उत्तरी जगत प्रणाली के इस प्रस्ताव के जनक जो है अर्नेस्ट हेकल हैं। अगला हमारा है पंच जगत वर्गीकरण को जो किसने किया था, तो पंच जगत का वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। पहला इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, पादप, और अगला हमारा पांचवा है जंतु। तो 5 भागों में इन्होंने बांटा था व्हिटेकर ने। अब पांचों जगत का सार मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोटिक, ये तो एक कैरियोटिक वाले एक कोशिकीय वाले जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव आते हैं। जैसे उदाहरण इसका हो गया बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है इसमें आते हैं। अब प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय अधिक
अधिकांश जलीय जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जैसे है इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब कवक में कौन कौन से पौधे आते हैं? कवक की क्या विशेषताएं होती है? परपोषी होते हैं और मृत जीवी होते हैं। उदाहरण जैसे मशरूम जो है ये एक फंजी है, एक कवक है। ईस्ट भी कवक के अंतर्गत आता है और पेनिसिलियम। अब पादप जगत की जो विशेषताएं होती हैं ये जो है स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो पादप जगत होते हैं जिसमें सभी पेड़ पौधे जो है आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जंतु जगत की जो विशेषताएं हैं ये बहुकोषीय होते हैं, परपोषी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें मनुष्य, मछली, पक्षी, सरीसृप ये सब जो है जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में जो है ये कोशिका झिल्ली नहीं होती और केंद्रक, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहले हमने बताया कि लैमार्क और ट्रेविरेंस ने दिया है और इसके जनक जो है अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक जो है ये अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हो गए। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक। वर्गीय के कैरोलस लिनियस। 5 किंगडम के आर्य व्हिटेकर। 3 किंगडम के अर्नेस्ट हैकल और 2 किंगडम जो ये कैरोलस लिनियस इसके जनक हैं। हिस्टोरिया एनिमिलियम अरस्तु इसके हैं लेखक। हिस्टोरिया प्लेंटेरम के थियोफ्रेस्टस और सिस्टेमा नेचर की कैरोलस लिनियस। तो ये सब जो है प्रमुख वैज्ञानिक हैं और इनके जनक या जो पुस्तक लिखी है उनके नाम है। अगला है जीव विज्ञान शब्द का अर्थ जो होता है जीवन का अध्ययन। फिर जीव विज्ञान शब्द लैमार्क ट्रेविरेंस ने दिया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु के भी अरस्तु, वनस्पति के थियोफ्रेस्टस हैं, कोशिका रॉबर्ट हुक और वर्ग की कैरोलस लिनियस। तो ये रिवीजन के लिए है लास्ट में। और है द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस। त्रिजगत के हैं अर्नेस्ट हैकल। पंच के आरएच व्हिटेकर। मोनेरा जो है ये इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा आता है। कवक के अंतर्गत मशरूम है। पादप में पेड़ पौधे आते हैं और जंतु में ये मनुष्य एवं सभी पशु पक्षी आते हैं। अब इसमें फिर वही सब है कौन इसके जनक और पुस्तकें जो है मेन इसमें जो ऊपर है जैसे जीव विज्ञान के अरस्तु, जंतु अरस्तु, वनस्पति थियोफ्रेस्टस, रॉबर्ट हुक। हिस्टोरिया एनिमिलियम अरस्तु। हिस्टोरिया प्लेंटेरम थियोफ्रेस्टस। सिस्टेमा नेचर कैरोलस लिनियस और इसके जगत द्वि जगत के लिनियस हैं। 3 के हैकल हैं और 5 जगत के आरएच व्हिटेकर हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है।